केसर की क्यारी करो, कस्तूरी की खाद, सींचो अतर गुलाब सो, पर रहे प्याज की प्याज। बस मैया को प्रणाम करके चले हैं ध्रुव जी महाराज। भगवान देख रहे हैं मेरा छोटा सा बालक मुझे प्राप्त करने के लिए आ रहे हो है, लेकिन इसने गुरु तो बनाए नहीं और निगरों को मैं दर्शन देता नहीं हूं। भगवान ने नारद जी को बुलाया, नारद जी जाओ मेरे भक्त को दीक्षा दे के आओ, मंत्र दे के आओ। गुरु बिन भव निधि तरहि की कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि कोई, जो विरंचित संत सम होई, जो विरंचित संत सम होई, गुरु बिन भव निधि जैसे ही नारद जी को देखो, ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया है। मैया ने बताया था बेटा चंदन वाले, जटा वाले, तिलक वाले, माला वाले, कंठी वाले ऐसे भेष के कोई दिख जाए तो उनको संत कहते हैं। किस किस तरह के भेष वाले संत होते हैं ये माँ हमेशा अपने बेटा को ध्रुव को बताती थी। आज नारद जी की वेशभूषा देख कर समझ गए कोई महात्मा है। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, जमीन में सीधे लेट गए, दंडवत प्रणाम। दंड माने लकड़ी को, डंडे को अगर छोड़ दो तो तड़ाक करके गिर जाए, दंड के समान जो जमीन में सीधा लेट जाए। माता लोगों को दंडवत नहीं करना चाहिए, साष्टांग नहीं करना चाहिए, माताओं को जमीन में लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। हाथों को और पैरों को मोड़ कर, घुटने से पैर, कोहनी से हाथ, हाथ पैर मोड़ के माता लोगों को प्रणाम करना चाहिए। सीधा लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष होता है। पुरुष के लिए साष्टांग प्रणाम, दंडवत, सीधे लेटो और सीधे लेटते समय दाएं अंग से दायां, बाएं से बायां ये स्पर्श हो। हाथ के अंगूठे मुड़े हो, हाथ के अंगूठे के नाखून पैर के अंगूठे के नाखून से स्पर्श हो। नख से नख जब स्पर्श हो तब वो संत गुरु भगवान उनके अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, एनर्जी है, आपको ट्रांसफर होगी, आपको प्राप्त होगी। आज ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने गोदी में बिठा लिया 5 वर्ष को बालक ध्रुव, सिर पे हाथ फिराने लगे। ध्रुव जी सोच रहे देखो मैं पिताजी की गोदी में बैठने गयो, पिताजी ने छोटी माँ ने नहीं बैठने दियो, पर मुझे जगत पिता ये संत मिल गए। संत ही सच्ची मां है, जन्म देने वाली मां अपना दुग्ध पिलाए के, दूध पिलाए के और शरीर को शक्ति देवे, और संत रूपी मां अमृत रूपी उपदेश को पान करा के आत्मा को शक्ति देते हैं। नारद जी कहने लगे बेटा तुम छोटे से बालक जंगल में भूल गए, घूम रहे हो, रास्ता भूल गए क्या? नहीं बाबा। बेटा फिर कैसे आए? बोले बाबा मैं भगवान की गोदी में बैठने के लिए आया हूं। नारद जी बोले बेटा वो भगवान तो दुराराध्य हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा अनादिकाल तक उन भगवान की आराधना करें, उनको भी वो भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। दुराराध्यो मतो ममो, नारद जी कह रहे ऐसा मेरा मत है, वो भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। बेटा किसने तुझे बहका दिया? तेरी छोटी सी उम्र है खिलौनाओं से खेलने की, जा घर लौट जा, बड़ा हो जाए तब सोचियो भगवान के बारे में। जैसे ही नारद जी ने कहा जाओ बेटा घर लौट जाओ, ध्रुव जी महाराज नारद जी की गोदी में से उठ के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले बाबा आपका परिचय प्राप्त नहीं किया, मैंने आपको दंडौत की, आपने मुझे गोदी में बिठा लिया और बातचीत होने लगी, आप हो कौन ये तो बताओ। नारद जी बोले बेटा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले बाबा आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी को माथो चकरा गए हो, छोटो सो बालक हमसे कह रहे हो मैं नारद नहीं हूं। बेटा तुमने ये कैसे निर्णय लियो मैं नारद नहीं हूं?
बोले बाबा मुझे मेरी माँ ने बताया था कि नारद नाम के एक संत हैं जो लोगों को घरों में से निकाल कर जंगल में ले जाकर बाबा जी बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं। और आप कैसे नारद हो जो जंगल में आए हुए मुझको कह रहे हैं जाओ बेटा घर लौट जाओ। नारद जी तो घरों में से जंगल में ले जाते हैं, आप जंगल में से घर पहुंचा रहे हो। आप में तो नारद जी के लक्षण नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, बेटा हूं तो नारद और भगवान की आज्ञा से आयो हूं तेरो गुरु बनने, पर तू तो बातों में हमारा भी गुरु निकला। नारद जी ने हाथ जोड़ दिया। नारद जी ने गले में कंठी बांधी है, कान में मंत्र दियो है, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी बोले बेटा पास में मधुवन है, थोड़ा आगे जाने पर मधुवन में बैठ के तुम आराम से भगवान को भजन करो, तपस्या करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। नारद जी बोले बाबा मैं छोटा सा बालक कभी जंगल में आया नहीं, कहाँ मधुवन है, कहाँ वृंदावन है, कहाँ तालवन है, मुझे तो मालूम नहीं। आप तो अब मेरे गुरु हो गए हो, आप मुझे चाहिए वहां ले जाओ, जहां आप ले जाओगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप मुझे रख लोगे वहीं मैं रहूंगा।